Gurukul International Senior Secondary School, Katohar, Kalan admissions are open for the new session 2024 to 25. Enroll now in Gurukul. Or Gurukul Public Senior Secondary School, Pakka Paro, admission open nursery to 12th class science and commerce stream. Why to choose us quality teachers with experience, activity-based learning, consistent and purposeful feedback, extra co-curricular activities, lab facility. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। चुनाव के लिए जो माहौल पूरे देश भर में है, उसी तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश में भी उसकी बात है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2014 में मोदी जी जब पहली बार देश के सामने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के नाते आए थे और उस वक्त एक बहुत बड़ा उत्साह था और वो उत्साह उनने कायम रखा, काम करते हुए, रात दिन मेहनत करते हुए। 2019 में हम उससे भी आगे गए, यानी कि 303 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में जीती है। और अब की बार 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में हम और भी आगे गए और अब की बार जो हमारा नारा है एनडीए का 400 पार। और आपने इस बात को भी देखा होगा कि जो सर्वेक्षण हमारे अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से आए, प्रेस्टिजियस एजेंसीज हैं सारी, उसमें एक बात बड़ी साफ आ रही है कि आएंगे तो मोदी ही, सरकार बनेगी तो भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और उसी संदर्भ में मैं यही कहूंगा हिमाचल प्रदेश के बारे में कि 2014 में भी 4 सीटें जीते थे, 2019 में भी 4 सीटें जीते थे और 2024 में भी हम 4 सीटें जीतेंगे। अभी मैं पिछले कल से कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं। यहाँ डिप्टी स्पीकर रहे आपके इस क्षेत्र के विधायक हंसराज जी भी साथ हैं। पार्टी के सब हमारे नेता हमारे साथ में हैं। तो यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ा उत्साह है। उत्साह के साथ साथ में मुकाबले में सामने है ही कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर लिए और प्रत्याशी घोषित होने के बाद हमारे प्रत्याशियों ने पूरे लोकसभा क्षेत्र का एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से 4 में से 2 जगह उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, 2 जगह भी करने बाकी हैं। और हालात ये हैं कि जिन लोगों के बारे में जिनका नाम चलता है, चर्चा होती है, वो लिख करके दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। उनको सत्ता 5 वर्ष के लिए दी है और उनमें क्षमता है, योग्यता है तो सत्ता का संचालन करें। हम तो कुछ बात कह ही नहीं रहे और हम तो ये मान करके चले हुए हैं कि 5 वर्ष की के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश में जैसी बदलती है वैसे उसी सोच के साथ हम काम कर रहे थे। लेकिन जो हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में वो हमारी वजह से नहीं बने हैं। मुख्यमंत्री जी को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, हालात बने हैं तो आपके कारण बने हैं। आप असफल हुए हैं हर मोर्चे पर, लोगों के लिए काम करने में असफल हुए हैं, लोगों के लिए विकास देने में असफल हुए हैं, बेरोजगारों को नौकरी देने में आप पूरी तरह से विफल हुए हैं। जो गारंटियां, झूठी गारंटियां जो विधानसभा के चुनाव से पहले आपने दी हैं, उन गारंटी को पूरा करने में पूरी तरह से विफल हुए हैं। और जब ऐसी स्थिति में आपके विधायक, आपके पार्टी के साथी पार्टी छोड़ करके, आपका साथ छोड़ करके चले जाते हैं तो इसका आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। और जो भूख की बात कह रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी जगह मैं होता और राज्यसभा के लिए बहुमत होने के बावजूद भी हम हार जाते तो मैं तत्काल अपने पद से त्याग पत्र दे देता। आप फिर भी कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो भूख किसको है?
ये दुनिया देख रही है, ये प्रदेश देख रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर सिकरीधार सर सीमेंट प्लांट वाला हाँ, सीमेंट प्लांट के सिलसिले में हमने बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए और वर्तमान सरकार ने तो 15 महीने में इस सारी बात को लेकर के अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। उल्टा कांग्रेस की ही उस वक्त की जो डलहौजी से विधायिका हैं वो बहुत सारी बातें कहती थी। आज सरकार उनकी है, सिर्फ उसमें हमने 3-4 बार उसको एडवर्टाइज भी कर दिया था, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी का इशू कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, और इसमें हमने उस वक्त एक सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। एक पोर्शन है सड़क का लगभग 40 किलोमीटर के लगभग, उस पोर्शन को हमने कहा कि उसको वाइडन करने की आवश्यकता है, चौड़ा करने की आवश्यकता है। उसको स्टेट गवर्नमेंट करने की दिशा में आगे कदम उठाएगी, लेकिन हम आज भी कायम है कि ये बड़ा मुद्दा है चंबा के इलाके का, और जहां और इंडस्ट्री तो आना संभव नहीं बन पा रही है वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि कनेक्टिविटी का इश्यू है। सीमेंट का पत्थर यहां पर बड़े पैमाने पर है और बहुत उत्तम क्वालिटी का है, इसलिए इस सारी चीज के लिए प्रयासरत रहेंगे। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ करके काम करेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।